हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। कल मैंने देखा था कि वन का ए पूरा समाप्त कर दिया था त्रिकोणमिति में। आज चलते हैं वन का बी का सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमको कुछ डिग्रियां है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये सब हमको सारणी आज तैयार करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और देखिए किस प्रकार से हम कर रहे हैं। वीडियो का थोड़ा सा स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो का अंत तक बने रहे। जैसे कि सबको पता होगा कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या को लेंगे। पहले क्या करेंगे? पूर्ण संख्या को लेंगे। तो देखिए पूर्ण संख्या किस प्रकार से लिखते हैं। ये पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, तो पहले 0 ले लेंगे। उसके बाद 0 के बाद कौन सी संख्या आती है? 1। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 2। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 3। उसके बाद कौन सी संख्या आती है? तो 4 आती है। इतना हो जाने के बाद अब इसको हम जितना भी वैल्यू आया है, जितना भी वैल्यू लिखा है, उसको हम 4 से पहले सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। कितना से डिवाइड करेंगे? 4 से। तो 0/4 कर देंगे। 0/4 कर देंगे। 1/4 हो जाएगा। 2/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी कट रहा है उसको सबसे पहले हम काट लेते हैं। जो भी कट रहा है उसको सबसे पहले हम काट लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा 2 बार, 2 दूनी के 4। यहाँ पे नहीं कट रहा, इसको छोड़ देंगे। ये 4 से 4 एक बार कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0/4 हम 4 करेंगे। 0/4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/4 करेंगे तो हमको 0 ही निकलेगा, ठीक है। और 1/4 को करेंगे तो 1/4 ही आएगा। इसको काटो तो कितना हो गया? 1/2। और इसको किया छोड़ दिया तो 3/4 हो गया है। इसको काट दिया तो कितना हो गया? 1। अब लास्ट स्टेप में क्या चीज करेंगे? सब के ऊपर वर्गमूल चढ़ा देंगे। इसके बाद क्या चीज करेंगे? सब के ऊपर वर्गमूल चढ़ा देंगे। इस प्रकार से देखिए, √0 का वर्गमूल, √1/4 का वर्गमूल, √1/2 का वर्गमूल, √√3 3/4 का वर्गमूल और √1 कर देंगे। अब यहाँ पे बताइए 0 का वर्गमूल क्या होता है? तो 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। 0 का वर्गमूल 0 ही होगा। और 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल होता है 2। यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। वह साइन 45 पूछेगा तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल √2 ही होगा। √3 का वर्गमूल ना निकालता है तो छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल निकालता है 2 तो 2 लिख देंगे। यहाँ पे √1 का वर्गमूल होता है 1 तो 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपसे पूछ देगा कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? तो 1/√2 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। इतना एक पहले वैल्यू याद करने के बाद जस्ट इसका अपोजिट कर देना। यानी कि 90 डिग्री वाला को यहाँ ले आना है, 60 डिग्री वाला को 30 तक लेके चलाना, 45 तो 45 तक रह जाएगा, 60 वाला को 30 तक लेके चलाना, 0 वाला को 90 तक लेके चलाना है। इस प्रकार से करना है। जैसे देखिए आप cos 0 डिग्री का मान पूछेगा तो 90 वाला रहेगा जिसको यहाँ पे ले आना है। यानी कि cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। वही cos 60 का वैल्यू पूछेगा तो जो cos 30 का वैल्यू पूछेगा तो जो cos sin 60 वाला है उसको cos 30 की जगह लेके चलाएंगे। यानी कि cos 30 का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा? √3/2। वही cos 45 का वैल्यू पूछेगा तो 1/√2 हो जाएगा। वहीं पे आपसे cos 60 का वैल्यू पूछेगा तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। वहीं पे cos 90 का वैल्यू आपसे पूछ दे तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है। उसके बाद देखिए अब tan को पहले हम छोड़ देते हैं। tan को पहले हम छोड़ देते हैं। अब कौशिक में चलते हैं, क्योंकि साइन को उल्टा हमने बताया था कि कौशिक होता है। साइन को उल्टा कौशिक होता है। तो बताइए कि 0 यदि साइन का वैल्यू 0 है तो कौशिक का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो साइन का 0 तो उसको जस्ट पलट दीजिए। ये 0 का मतलब क्या चीज लिखा हुआ? 0/1। वही कौशिक में आएगा तो ये हो जाएगा 1/0। कौशिक में आएगा तो 1/0। और 1/0 को बोला जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इन्फिनिटी बोला जाता है इस प्रकार से। और इसको हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित। हिंदी में अपरिभाषित बोला जाता है, ठीक है। वही आपको पूछ देगा कौशिक 30 का वैल्यू।
तो जस्ट इसको उलट देंगे, यानी कि 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि कौशिक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा। वहीं पे कौशिक 45 पूछेगा तो 1/√2 को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। वहीं पर कौशिक 60 के पूछेगा तो √3/2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। वहीं पे आपसे कौशिक 90 का वैल्यू पूछ देगा तो कौशिक 90 का वैल्यू होता है 1, कितना होता है, 1 होता है। वहीं से आपसे कौश के वैल्यू होता है 0 का होता है 1, कौशिक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी कौश 0 का वैल्यू होता है 1, उसी प्रकार कौश का उल्टा होता है सेक, तो सेक का 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। इसी प्रकार से सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2/√3, 2/√3। वहीं पर आपसे पूछ देगा सेक 45 का वैल्यू तो हो जाएगा √2, सेक 45 का वैल्यू √2। वहीं पे आपसे पूछ देगा सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, तो सेक 60 का वैल्यू होता है 2। वही आपसे पूछ देगा कि सेक 90 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे 0/1 लिखा हुआ है, तो जस्ट इसको उलटना तो 1/0 हो जाएगा, 1/0 को बोला जाता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए हमको निकाल दिया क्या जी का वैल्यू, साइन का वैल्यू निकाल दिया, कॉस का वैल्यू निकाल दिया, सेक का वैल्यू निकाल दिया, कॉट का वैल्यू निकाल दिया। अब टैन का वैल्यू निकालने के लिए, टैन का वैल्यू निकालने के लिए हम बटा करेंगे, क्या जी करेंगे, बटा, यानी कि साइन बटा कॉस एगो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, जगह है जी, यहाँ पे दो फॉर्मूला होते हैं, वहां पे यहाँ पे इसको लिख देते हैं हम। एक होता है tan थीटा बराबर फॉर्मूला, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा सेक थीटा, कॉस थीटा बटा सेक थीटा। अब देखिए जैसे tan 0 का वैल्यू पूछा है, tan 0 के डिग्री का पूछा तो साइन बटा कॉस करेंगे, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी कि 0/1 को क्या हम बोलते हैं, तो 0/1 को हम बोलते हैं 0, 0/1 को क्या बोलते हैं 0। वहीं पे tan 30 का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ पे कर देंगे 1/2, इसका बटा √3/2, यहाँ पे 2 से 2 कट गया तो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3 बच जाएगा। वह तो आपसे tan 45 का वैल्यू पूछेगा तो जस्ट दोनों को इस प्रकार से करेंगे, 1/√2 साइन बटा कॉस, कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, √2 से √2 कट गया, बच गया 1। सेम इसमें भी इसी प्रकार करना है, √3/2 इसका बटा 1/2, 2 से 2 कट गया, बच गया √3, तो √3 हो जाएगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। tan 90 का वैल्यू पूछेगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को ही बोला जाता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित बोला जाता है। वही अब आपसे कॉट के पूछेगा तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को ही इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं, यानी कि अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं। वही आपसे tan 30 का वैल्यू पूछेगा तो √3 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू √3 हो जाएगा, और tan 45 का वैल्यू तो 1 ही होगा, सॉरी कॉट 45 का वैल्यू 1, कॉट 30 का वैल्यू √3, और कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3, और कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 90 का वैल्यू हो जाएगा 0/1, क्योंकि 0/1 क्योंकि tan 90 का वैल्यू था 1/0 यानी कि इनफाइनाइट था, तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट का 0। अब एक बार साफ फार्मूला को देख लेते हैं किस प्रकार से है, जो कहते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2,
और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, कॉस 90 का वैल्यू 0। वहीं पे tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 का वैल्यू √3 और tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। कौशिक देखते हैं, कौशिक 0 का वैल्यू इनफाइनाइट, कौशिक 30 का वैल्यू 2 और कौशिक 45 का वैल्यू √2, कौशिक 60 का वैल्यू 2/√3, कौशिक 90 का वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक 0 का वैल्यू 1, सेक 30 का वैल्यू 2/√3, सेक 45 का वैल्यू √2 और सेक 60 का वैल्यू 2 और सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। वहीं पे देखिए कॉट 0 डिग्री का वैल्यू होता है इनफाइनाइट और कॉट 30 का वैल्यू होता है √3 और कॉट 45 का वैल्यू होता है 1, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू कितना होता है 0। वहीं पे एक फार्मूला भी मैंने लिखा था, साइन थीटा बराबर क्या जो होता है, सॉरी tan थीटा बराबर क्या जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वही कॉट थीटा बराबर क्या जो होता है कॉस थीटा बटा सेक थीटा। आई होप कि ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पहले इतना पहले लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना लिखिए पहले। इतना लिखिए, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा सेक थीटा। इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से क्वेश्चन को डील किया जाता है। समझ में तो आया ही होगा। तो नोट कर लिए आप लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे जो देखते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बोल रहा है, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, 20 समकोण है और ए बी दे दिया 5 सेंटीमीटर और कहा कि ए सी बी बराबर 30 डिग्री जैसे कि आकृति में दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहा भुजाओं बीसी और एसी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको बीसी और एसी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण नंबर एनसीईआरटी का उदाहरण 6 देख रहा है। एनसीईआरटी का उदाहरण, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 6 देख रहा है। ठीक है, इसमें बोल दिया ए बी 5 सेंटीमीटर दे दिया है और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। इतना दे दिया। ठीक है, तो बीसी और एसी की लंबाई पूछा। और थीटा दे दिया 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले एक इस प्रकार से त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और बोल दिया क्या कि 20 समकोण है, 20 समकोण एंजा ए मान लेंगे और एंजा सी मान लेते हैं। ए बी सी चूंकि थीटा दे दिया, एन 30 डिग्री दे दिया और ए बी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ए बी 5 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या चीज है, बीसी और एसी पूछा है। तो यहाँ पे देखिए बीसी और एसी पूछा है। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला पूछा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, थीटा के सामने वाली भुजा क्या जो हो जाएगी लंब, नीचे वाला आधार, नीचे वाला ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 30 डिग्री का वैल्यू लगाएंगे। tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर यानी tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है, तो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब कितना दिया, तो लंब दिया ए बी, आधार कितना दिया बीसी
और tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर, ये भी कितना दिया है, तो 5 सेंटीमीटर दिया, और BC कितना दिया है, कुछ नहीं दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा 1 के साथ गुना, और √3 हो जाएगा 5 के साथ गुना, यानी कि BC बराबर कितना हो जाएगा 5√3, यानी कि इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि BC हमको निकाल गया 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेंटीमीटर। अब क्या चीज निकालना, AC, अब निकालना AC, और 30 डिग्री दे दिया, तो बताइए AC निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, तो साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री लगाएंगे, साइन 30 डिग्री लगाएंगे। तो एक बात बताइए, साइन थीटा फॉर्मूला कुछ होता है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना दिया हुआ, तो AB लंब है, लंब AB, और कर्ण कितना है, AC है। अभी अभी तुरंत मैंने बताया था कि साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2, ठीक है। और AB दे दिया कितना, AB दिया 5, AC नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ और इसके साथ, तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही आपका आंसर है और यही पूछा था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इतना पहले नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। नोट कीजिए, इसको एक तरीका से और बनाया जा सकता था, ठीक है, वो हम बताएंगे, पहले इतना नोट कीजिए। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या था कि देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका था कि AB हमको पता है और BC हमको पता है, यहाँ से ऐसे ना निकल जाएगा, यानी कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा के हम यहाँ निकाल सकते थे। कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या चीज होता है, कर्ण बराबर फॉर्मूला तो लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग होता है ना। लंब कितना दिया है, तो लंब दिया 5, लंब दिया 5, तो इसका वर्ग कर देंगे प्लस आधार कितना दिया 5√3, तो 5√3 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25 प्लस 5√3 का वर्ग पूछेगा, तो यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा 25 गुने √3 का वर्ग हो जाएगा 3, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 75, 25 के 75, और 25 75 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 75 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल से आपको पता है कि 10 होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, यानी कि AC कितना निकला 10 सेंटीमीटर। इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, नोट कर लिया आप लोग, नोट कर लिए होंगे। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का रहा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है जैसे कि आकृति में दिया हुआ है, और कह रहा PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो QPR और PRQ ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण एंगल हमको निकालना, और बोल दिया त्रिभुज PQR लें, त्रिभुज PQR लें, और यहाँ पर बोल दिया है कोण Q है जो समकोण यानी 90 डिग्री बनेगा Q के पास, और बोल दिया PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो निकालने को क्या चाहिए, Q PR बराबर 8 और कोण PRQ बराबर 8, इतना हमको ज्ञात करना है। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए किस प्रकार से होगा। जो सबसे पहले एक त्रिभुज हमको लेना है इस प्रकार से, ठीक है। कोण Q बोला समकोण, यानी कि कोण Q को यहाँ पे रखेंगे, P को एंजर रखेंगे, PQ R को यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे PQ दे दिया 3 सेंटीमीटर, PQ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसके बाद PR कितना दिया 6 सेंटीमीटर। QR हमको नहीं पता है तो QR को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए हमको R निकालना है, कैसे निकालना है, R R निकालने के लिए ये क्या हो जाएगा, R के लिए ये लंब का काम करेगा,
ये क्या चीज काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। तो लंब बटे कर्ण, पहले त्रिभुज पी क्यू आर में चलते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, सॉरी पी आर क्यू में चलेंगे, पी आर क्यू में। तो लंब बटे कर्ण यानी कि लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो इस जाहिर सी बात है कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन आर का हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ, तो क्यू पी क्यू दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ पी क्यू, और कर्ण कितना दिया है, तो पी आर दिया है। अब यहाँ पे देखिए साइन आर बराबर पी क्यू कितना है, तो 3 है, और पी आर कितना है, तो 6 है, यानी कि 3 दूनी के 6, यानी कि साइन आर बराबर हो जाएगा 1/2, और साइन आर बराबर 1/2 किसका वैल्यू है, तो हम बताए थे कि 1/2 होता है साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू। यहाँ पे साइन से साइन कट जाता है ऑटोमेटिक, लेकिन काटा नहीं जाता इस प्रकार से, ऑटोमेटिक ऐसा बोला जाता है कि लुप्त हो जाता है। यानी कि आर बराबर कितना निकल गया, आर बराबर 30 डिग्री। हमको यही बोला था निकालने के लिए कि कोण पी आर क्यू निकालना, तो पी आर क्यू बराबर 30 डिग्री। अब हमको चलना है त्रिभुज पी, जाहिर सी बात है कि ये 30 डिग्री निकला है, ये 30 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऑटोमेटिक ना भी निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन हम निकाल के बता देते, क्योंकि जोला के ऊपर, ये दोनों को जोला के ऊपर हमको 90 डिग्री आना चाहिए। ये 30 निकल गया तो जाहिर सी बात है कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। अब यहाँ पे बताइए कि हमको तो लंब दिया हुआ है, इसके लिए लंब का काम करेगा ये, लंब का काम करेगा ये, लेकिन इसके लिए लंब का काम कर रहा था ये, और आधार का काम कर रहा था ये, कर रहा था कि नहीं, तो एकदम कर रहा था। इसके लिए आधार का काम करेगा ये, पी के लिए, पी के लिए आधार का काम करेगा ये, यानी कि पी क्यू और कर्ण। तो यहाँ पे चलते हैं त्रिभुज पी क्यू पी आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में चलेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और 3 यानी कि आधार बटे कर्ण हो रहा है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला, तो कॉस के, तो कॉस पी का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ, तो पी क्यू दिया हुआ, पी क्यू, और कर्ण कितना दिया है, पी आर दिया, कर्ण पी आर दिया है, तो कॉस पी बराबर पी क्यू कितना दिया, पी क्यू तो दिया 3, पी आर कितना दिया है 6, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि कॉस पी बराबर कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो कॉस पी 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है। कॉस से कॉस कट गया, बच गया पी, पी बराबर 60 डिग्री। तो यहाँ पे कह सकते हैं पी पी, तो त्रिभुज क्यू पी आर में चलेंगे, यहाँ पे सॉरी त्रिभुज क्यू पी आर में चलेंगे, क्यू पी आर में तो पी बराबर निकलेगा, तो लिखेंगे चूंकि कोण क्यू पी आर बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, यही हमको आंसर लाना था। आपकी ये क्वेश्चन बनने से समझ में आया होगा, ठीक है। इसके हिसाब से पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन, यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, और कह दिया 0 लेस देन ए प्लस बी लेस देन एन इक्वल 90 डिग्री, और बोल दिया ए ग्रेटर देन है बी, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा ए का वैल्यू जो है बी से कम आना चाहिए, बी से ज्यादा आना चाहिए, सॉरी ए का वैल्यू बी से अधिक आना चाहिए। तो देखते हैं, तो पहले दे दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर दो, इसके बाद आगे चलेंगे। तो एक बात बताइए, साइन के संदर्भ में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो हो गया साइन ए माइनस बी, और 1/2 किसका वैल्यू होता है साइन, साइन के संदर्भ में, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। ऐसा बोला जाता है कि साइन से साइन कट गया तो बच गया ए माइनस बी, और ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और आगे बोला कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना दिया है
कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया, कॉस ए प्लस बी बराबर भी 1/2 दिया, तो लिखेंगे कॉस ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस के संदर्भ में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 60 का वैल्यू होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है। तो कॉस से कॉस कट गया, बच जाएगा क्या चीज, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अभी यहां से देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर समीकरण को फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में क्या जी बोला है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो 20 से बी कट गया, प्लस माइनस बच जाएगा 2a बराबर 60 20 कितना होता है 60 और 30 90 डिग्री, 60 30 90 डिग्री, 2 से 45 बार कट जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना निकला 45 डिग्री। अब लिखेंगे ए का मान, चूंकि ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण फर्स्ट में क्या चीज दिया है, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए माइनस बी बराबर कितना दिया है 30 डिग्री। तो ए कितना दिया है हमको, ए दिया 45 माइनस बी बराबर 30, 45 को उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बराबर 30 माइनस 45 डिग्री, और 30 में यदि माइनस 45 घटाते हैं तो हो जाएगा कितना माइनस 15 डिग्री, और माइनस से माइनस कट गया, चूंकि बी बराबर कितना निकल गया 15 डिग्री। और यही पूछा था और बोल दिया था कि ए का वैल्यू है जो 20 से बड़ा रहना चाहिए, तो ए का वैल्यू 20 से अधिक है ही, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 8 के साथ खत्म होता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम चैप्टर 1 का बी भारतीय भवन को शुरू करेंगे। आई होप कि यहाँ तक वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।